नमस्ते दोस्तों और धम्मडिकोड के सभी प्रिय दर्शकों। मैं हूं आपका होस्ट और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भगवान बुद्ध और उनके धम्म की इस ऐतिहासिक और मार्मिक श्रृंखला में। आज हम इस सफर के 14वें पड़ाव पर हैं, जहां हम उस हृदय विदारक दृश्य के साक्षी बनेंगे जब राजकुमार सिद्धार्थ का वफादार सेवक छन्न और उनका प्रिय घोड़ा कंथक खाली हाथ कपिलवस्तु वापस लौटते हैं। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, बल्कि पूरे नगर और राज परिवार के लिए एक गहरा शोक और निराशा लेकर आई थी। दोस्तों, हमारी ये पूरी श्रृंखला एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक किताब पर आधारित है, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब केवल भगवान बुद्ध के जीवन का इतिहास नहीं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए धम्म यानी सही जीवन जीने के मार्ग का एक गहरा और व्यापक विश्लेषण है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने इस किताब को बड़े शोध और विवेक के साथ लिखा है, ताकि हम सब बुद्ध के विचारों को उनके मूल रूप में समझ सकें। ये किताब सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन को रोशन करने वाली एक मशाल है। ये हमें सिखाती है कि कैसे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना कभी-कभी सबसे कठिन बलिदानों की मांग करता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो बनाना बहुत ही मेहनत भरा काम होता है। जब आप वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं हमारे पिछले यानी 13वें एपिसोड का। पिछले एपिसोड में हमने राजकुमार सिद्धार्थ के अपने प्रिय सेवक छन्न और घोड़े कंथक से विदाई का हृदय विदारक दृश्य देखा। अनुमा नदी के किनारे सिद्धार्थ ने छन्न को उसकी असीम भक्ति के लिए धन्यवाद दिया और उसे वापस कपिलवस्तु लौटने का आदेश दिया। उन्होंने छन्न के माध्यम से अपने माता पिता और यशोधरा को संदेश भिजवाया कि उनका ये प्रस्थान किसी क्रोध या स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि जीवन के अटल सत्य की खोज के लिए है। छन्न ने बहुत रोकने की कोशिश की। कंथक ने भी अपने आंसुओं से सिद्धार्थ के चरणों को धोया, लेकिन सिद्धार्थ अपने निश्चय पर अडिग रहे और अकेले ही अपने पथ पर आगे बढ़ गए। अब वो समय आ गया था जब छन्न और कंथक को कपिलवस्तु लौटना था, लेकिन इस बार वे अपने राजकुमार के बिना थे। उनकी वापसी ने राजमहल और पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ा दी। छन्न वापस लौटा। अपने मालिक को इस तरह अकेले जंगल में छोड़कर आते हुए छन्न का हृदय दुख से भरा हुआ था। हर कदम उसके लिए भारी था। उसका हृदय इतना भारी हो गया था कि जिस रास्ते पर वो कंथक के साथ एक रात में चले आते थे, उसी रास्ते पर अपने स्वामी के साथ न होने के विचार में उसे वापस पहुंचने में 8 दिन लग गए। ये दूरी समय से नहीं, बल्कि दुख के भार से मापी जा रही थी। कंथक घोड़ा, जो हमेशा बड़े वीर के आवेश से चलता था, वह भी आज पूरी तरह से थक चुका था, निस्तेज और उदास दिख रहा था। भले ही वह अभी भी अलंकारों से सजा हुआ था, लेकिन अपने मालिक के बिना वह बिल्कुल बदसूरत और बेजान लग रहा था। वह उसी दिशा में बार बार अपनी गर्दन ऊपर नीचे कर रहा था जहां उसका मालिक गया था, और दयनीय स्वर में हिनहिना रहा था। वह बहुत भूखा था, फिर भी उसने रास्ते में घास या पानी की परवाह नहीं की, ना ही उन्हें छुआ। उसके लिए अपने स्वामी का बिछड़ना सबसे बड़ी भूख और प्यास था। धीरे धीरे वे अंततः कपिलवस्तु आ पहुंचे। कपिलवस्तु नगरी, जो कभी जीवंत और खुशहाल दिखती थी, गौतम के जाने से बिल्कुल उजाड़ लग रही थी। वे दोनों कपिलवस्तु में शरीर से तो पहुंचे थे, लेकिन उनका मन अभी भी अपने स्वामी के साथ जंगल में भटक रहा था। भले ही कपिलवस्तु नगरी कभी कभी कमलों से भरे जलाशयों और फूलों से लदे वृक्षों के कारण उल्लसित और शोभायमान दिखती थी, लेकिन आज उसके नागरिकों का आनंद पूरी तरह से लुप्त हो गया था। हर चेहरे पर उदासी की चादर बिछी थी। जब निस्तेज चेहरे के साथ और आंसू बहाते हुए उन दोनों ने धीरे धीरे शहर में प्रवेश किया, तब उस शहर के सभी लोग उन्हें भी दुख में डूबे हुए दिखे। पूरे नगर पर शोक का एक घना बादल छा गया था। जब लोगों ने छन्न और घोड़े कंथक को शाक्य कुल के कुलदीपक राजकुमार सिद्धार्थ के बिना शिथिल और निराश अवस्था में वापस आते देखा, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कहाँ है हमारा राजकुमार? कहाँ है इस राजकुल का और राज्य का कुलदीपक? ऐसा कहते हुए और आंसू बहाते हुए लोग गुस्से में छन्न के पीछे पीछे सड़क पर दौड़ने लगे।
हर कोई अपने प्रिय राजकुमार के लिए चिंतित था। वे कहने लगे, गौतम के बिना ये नगरी तो एक जंगल है, और जिस जंगल में गौतम रह रहे हैं वही हमारी नगरी है। गौतम के बिना इस शहर में हमें जरा भी आकर्षण महसूस नहीं होता। उनके लिए कपिलवस्तु का अर्थ अब सिद्धार्थ के बिना कुछ भी नहीं था। तभी राजपुत्र आए। ऐसा हर्षोल्लास करते हुए नगर की युवतियां सड़क के किनारे की खिड़कियों से भीड़ लगाकर देखने लगीं। उनकी आंखों में आशा की चमक थी, परंतु जब उन्होंने घोड़े की पीठ खाली देखी तो धड़ाधड़ खिड़कियां बंद कर दीं और चीखते हुए रोने लगीं। उनकी आशा पल भर में निराशा में बदल गई। शोकाकुल कुटुंब। कपिलवस्तु के नागरिकों की तरह राजमहल में भी सिद्धार्थ के परिवार के सदस्य छन्न की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शुद्धोधन के परिवार के सदस्य छन्न के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि छन्न सिद्धार्थ गौतम को घर वापस आने के लिए मना लेगा। उनके मन में ये हल्की सी उम्मीद अभी भी बाकी थी कि ये सब एक बुरा सपना होगा। राजा की अश्वशाला में घुसते ही कंथक घोड़े ने अपना दुख राजमहल के लोगों तक पहुंचाने के लिए जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। उसकी हिनहिनाहट में दुख और निराशा स्पष्ट थी, जो किसी अशुभ समाचार की तरह राजमहल में गूंज उठी। राजा के अंतःपुर के पास वाले लोग अपने मन ही मन कहने लगे, चूंकि घोड़ा कंथक हिनहिना रहा है तो राजकुमार गौतम वापस आ गए होंगे। उनके हृदय में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन ये क्षणिक थी। और दुख से मूर्छित हो चुकी स्त्रियां हर्ष से बेहोश होकर आंखें फाड़कर राजकुमार को देखने की आशा में राजमंदिर के बाहर आईं। परंतु उनकी बड़ी निराशा हुई। राजकुमार के बिना उन्हें केवल कंथक घोड़ा ही दिखाई दिया। उनकी उम्मीद टूटकर बिखर गई। गौतमी का तो मन पर से नियंत्रण ही छूट गया और वह जोर जोर से रोने लगी और मूर्छित हो गई। और रोते हुए ही वह चीख पड़ी, जो आजारो बाहु है, जिसकी कमर सिंह की कमर जैसी पतली है, बैल के आंखों जैसे जिसकी आंखें हैं, जिसकी काया सोने जैसी पीली है, जिसकी छाती चौड़ी और आवाज दुंदुबी या मेघ गर्जना जैसी है, क्या ऐसा वीर पुरुष जंगल के आश्रम में रहेगा? ऐसा सर्वगुण संपन्न वीर पुरुष हमसे बिछड़ जाने से ये पृथ्वी उस महान कार्य करने वाले अद्वितीय पुरुष के रहने के लिए सचमुच अयोग्य ही हो गई है क्या? जिसकी उंगलियां सुंदर मांसपेशियों से जुड़ी हुई हैं, जिसके टखने मांसपेशियों के नीचे छिपे हुए हैं, नील कमल जैसे दिखने वाले और बीच में चक्र चिन्ह धारण करने वाले उसके वे कोमल पैर उस पथरीले प्रदेश में भला कैसे चल पाएंगे? जिसके शरीर को ऊंचे वस्त्रों, परिधानों, सुगंधित इत्रों और चंदन से सजे महलों की छत पर लेटने की आदत है, वह पौरुषपूर्ण शरीर जंगल में ठंड हवा और धूप बारिश के वार को हमेशा झेलने वाले जंगल में भला कैसे रह पाएगा? जिसे अपने परिवार, भलाई, सामर्थ्य, शक्ति, विद्वता, सौंदर्य और यौवन का अभिमान है, जो हमेशा दान करने को तैयार रहता है, लेकिन लेने को नहीं, वो दूसरों से भीख कैसे मांगता फिरेगा? जो स्वच्छ सोने की शैया पर सोया होता था, जिसे सुबह में वाद्य वृंद के मधुर संगीत से जगाया जाता था, वो मेरा सन्यासी खुली जगह पर बिखरे हुए फटे चिथड़ों पर भला कैसे सोएगा? हाय रे नसीब! यह ऐसा हृदयद्रावक शोक सुनकर वहां की स्त्रियां एक दूसरे के गले लगकर थरथराती लताओं की तरह, जो अपने फूलों से शहद टपकाती हैं, अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहा रही थीं। पूरे महल में दुख और विलाप का माहौल था। बाद में यशोधरा ये भूल कर कि उसने सिद्धार्थ को जाने की अनुमति दी है, दिग्मूढ़ अवस्था में धरती पर गिर पड़ी। उसके संयम का बांध टूट गया था। मैं उनकी धर्मपत्नी होते हुए भी वे मुझे कैसे छोड़ गए? उन्होंने मुझे विधवा करके पीछे छोड़ दिया। उन्हें अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन क्रम की भागीदार बनाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग प्राप्ति की अपेक्षा नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे प्रिय पति मुझे इस या दूसरे लोक में अकेला छोड़कर न जाएं। विशाल आंखों और प्रसन्न मुस्कान वाले मेरे पति के मुख को देखने के लिए मैं भले ही अयोग्य हूँ, लेकिन इस बेचारे राहुल को अपने पिता की गोद में कभी खेलने को भी ना मिले। क्या ये सही है? हाय रे नसीब! उस समझदार पुरुष नायक का हृदय कितना निष्ठुर है। भले ही वो उनके कोमल सौंदर्य जैसा लगता हो, लेकिन कितना निर्दयी और क्रूर। शत्रु को भी मोहित करने वाले इस तुतलाते बालक को भला कौन स्वेच्छा से छोड़कर जाएगा? मेरा हृदय सचमुच बहुत कठोर है। हाँ,
बिल्कुल पत्थर या लोहे का बना होगा, क्योंकि उस हृदय का स्वामी सुख भोगने में सक्षम होते हुए भी एक अनाथ की तरह अपना सारा राजसी वैभव छोड़कर जंगल में चला गया। फिर भी उस हृदय में दरार नहीं पड़ी। लेकिन मैं क्या करूं? अब मुझे ये दुख सहन नहीं हो रहा। इस तरह दुख से मूर्छित होकर यशोधरा लगातार रो रही थी। स्वभाव से वो भले ही संयमशील थी, लेकिन इस दुखद स्थिति ने उसकी सीमा का बांध तोड़ दिया था। इस प्रकार दुख से दिंगमूढ़ होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर पड़ी यशोधरा को देखकर सभी स्त्रियां जोर से चीख पड़ी और बड़े बड़े कमलों पर बारिश की बूंदों की तरह उनकी आंखों से आंसुओं की नदियां गालों पर बहने लगीं। छन्न और कंथक के लौटने की खबर सुनकर और अपने बेटे का दृढ़ निश्चय समझकर दुखित होकर राजा शुद्धोधन भी धरती पर गिर पड़े। दुख से व्याकुल शुद्धोधन को सेवकों ने सहारा दिया। तभी उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से उस घोड़े की ओर देखा और जमीन पर गिरकर विलाप करते हुए रोने लगे। उसके बाद शुद्धोधन उठे और मंदिर में गए। उन्होंने वहां देवता से प्रार्थना की और पूजा अर्चना करके अपने बेटे के सुरक्षित लौटने के लिए देवता की आराधना की। इस प्रकार, हे ईश्वर, कब हम उसे फिर से देख पाएंगे? ऐसा कहते हुए शुद्धोधन, गौतमी और यशोधरा दिन बिताने लगे। उनके हर दिन में एक ही उम्मीद थी, एक ही प्रार्थना थी, सिद्धार्थ की वापसी की। और यहाँ पर भगवान बुद्ध और उनके धम्म के इस पहले भाग का अध्याय 19 और 20 छन्न वापस लौटा समाप्त होता है, जो सिद्धार्थ के परिव्रजा तक के उनके जीवन को दर्शाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, राजकुमार सिद्धार्थ का गृह त्याग केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि इसने कपिलवस्तु के हर कोने, हर व्यक्ति और विशेष रूप से उनके परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया था। छन्न और कंथक की वापसी ने इस सच्चाई को और भी दर्दनाक बना दिया था कि उनका प्रिय राजकुमार अब उनके साथ नहीं है। राजमहल का विलाप, रानियों और राजा का शोक और जनता का आक्रोश, ये सब इस बात के गवाह थे कि सिद्धार्थ कितने प्रिय और महत्वपूर्ण थे। लेकिन इस दुख के बावजूद सिद्धार्थ अपने मार्ग पर अडिग थे। उनका ये बलिदान हालांकि तात्कालिक रूप से दर्दनाक था, मानव जाति के लिए एक महान ज्ञान का द्वार खोलने वाला था। ये हमें सिखाता है कि कुछ उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत सुख और संबंधों का त्याग आवश्यक हो सकता है, और यही सच्चा महात्याग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा और आपने इस मार्मिक प्रसंग की गहराई को महसूस किया होगा। धम्म डिकोड पर हम भगवान बुद्ध के जीवन और उनके धम्म के हर पहलू को गहराई से और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और इससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बन सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक धम्म डिकोड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें और हमारे इस ज्ञान के सफ़र में हमेशा जुड़े रहें। आपके विचार और प्रश्न कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमें ये जानकर खुशी होगी कि आपको इस एपिसोड में छन्न और कंथक की वापसी का दृश्य और राज परिवार का विलाप कैसा लगा। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धम्म के मार्ग पर चलते रहिए और सबका मंगल हो। धन्यवाद।